Okay, so our discussion yesterday was about rusting of iron. लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, कैसे होता है और what causes it and उसे रोकने के क्या तरीके। जैसे हमने समझा कि अगर आयरन को हम मॉइस्चर और ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रख देंगे, मतलब ऐसे ओपन एयर में जहाँ पे कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर या वाटर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका रस्टिंग होता है। और ये हमने एक इक्वेशन से समझा था, वी हैड अंडरस्टूड इट विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। यहाँ पे इफ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, आयरन प्लस ऑक्सीजन iron plus oxygen from the air plus water gives us rust, that is iron oxide. फिर बुक ने बहुत क्लियरली मेंशन करा था, and it's actually true also, for rusting the presence of both oxygen and water या फिर water vapor बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। बिना इसके आयरन रस्ट नहीं करे। सो द स्टेप 2, when it came to the step 2 कि आयरन को प्रोटेक्ट कैसे करें, तो एक सीधा सा कोई लेमैन भी बता सकता था कि we just have to prevent the surface of iron from coming in contact with moisture and oxygen। इन्होंने कहा क्या तरीका है। So the first suggestion that came out from the book was to paint the surface of iron। और पेंट क्या, एक लेड डिपॉजिट हो जाती है, सभी ने देख रखा है पेंट का, so which prevents the iron below it to be exposed to moisture and oxygen, तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाता है। बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम सोल्यूशन। पेंट हम सब देखते हैं हर 2 साल 3 साल 5 साल में कराना ही पड़ता है, मतलब जब वो दीपावली की पेंटिंग स्टार्ट होती है या फिर somebody is getting married at your home, कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर, तो पेंटिंग स्टार्ट होती है। उसमें क्या होता है अक्सर की द ड्यूरेशन बिकम सो लॉन्ग की आर्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट मेक सच अ मटेरियल जो कि रस्ट हो ही ना, हो आयरन का बट रस्ट ना। तो सेकेंड ऑप्शन जो बताया गया दैट वाज अबाउट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या था? गैल्वेनाइजेशन वाज अ प्रोसेस जिसमें आयरन जो मेटल है या उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे हम जिंक की कोटिंग करें। तो अब जिंक भी एक मेटल है, ऑब्वियसली सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर, तो पेंट की तरह से हम उसकी कोटिंग नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा नहीं, एक प्रोसेस आप ऐसा करिए कि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू आयरन। तो आप जिंक को पिघला लीजिए and dip the iron object into the molten zinc, तो उस पर जिंक की एक परत चढ़ जाएगी and hence the iron surface would be protected from the moisture and oxygen। ये इन्होंने एक प्रोसेस बताया and they called this process as galvanization। इन्होंने कहा ये प्रोसेस galvanization है। और इसके बाद इन्होंने शिप के बारे में बताया कि सॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी सारी चीजें। तो इन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन आप स्टेनलेस स्टील यूज कर लीजिए। अब स्टेनलेस स्टील क्या, ये एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? व्हेन यू मिक्स 2 और मोर मेटल्स, जैसे कि आयरन और कॉपर को मिला दिया, कॉपर और गोल्ड को मिला दिया, कॉपर और टिन को मिला दिया, या कॉपर जिंक को मिला दिया, या जिंक और टिन को मिला दिया। कैसे मिला दिया? ऐसे नहीं कि यू सिंपली मिक्स देयर पाउडर, नहीं, दोनों को पिघलाया एंड देन यू मिक्स देम और उसके बाद उन्हें सॉलिडिफाई कर लिया और जिस भी शेप में हमें उसे कास्ट करना था उसमें कास्टिंग उसी कर, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। तो इसी तरह से उन्होंने कहा आप आयरन से स्टील बना लो। अब स्टील कैसे बनेगा? तो मतलब इफ यू कैन सी हियर इन द ब्लू बॉक्स दे हैव टोल्ड अस स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। तो अब ये क्या करते हैं, दे फर्स्ट मेल्ट दी आयरन और उसमें फिर ये इंग्रेडिएंट्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डालेंगे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी डाल देते हैं, तो वो आयरन ऑफ स्टील बन जाता है। कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील। तो हमने देखा कि हमारे घर में जो स्टील के यूटेंसिल्स है दे आर बीइंग वॉश्ड
एंड यूज ऑलमोस्ट एवरी डे, दिन में कई बार यूज होते हैं, बट वो रस्ट नहीं होता और होता भी लोहे का। तो इन्होंने कहा स्टील बना लो। तो इस तरह से शिप्स का जो रस्टिंग वाला प्रॉब्लम था इन्होंने उसको ओवरकम किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट a new process called crystallization. So let us start. अभी तक की बातचीत पे किसी का कोई क्वेश्चन है? Raise your hand. Use the raise your hand feature of Teams app. Tanmay. सर अगर जो अभी हम ग्लेविनेशन गैल्वनाइजेशन स्पेलिंग देखो उसका, तन्मय अपने बुक में GALVAN, ठीक है, GALVANISATION, गैल्वनाइजेशन, ठीक है, यही है। तो गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस है तन्मय जिसमें कि आप एक मेटल की सरफेस पे दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब मरकरी वी ऑल नो इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बाकी सब तो सॉलिड है, तब कैसे हम उसकी परत चढ़ाएंगे। सो इन्होंने कहा कि एक मेटल को मेल्ट कर लीजिए, जैसे आयरन मेल्ट्स है समवॉट अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस, बट जिंक कंपैरेटिवली बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि आप जिंक को पहले मेल्ट कर लीजिए और जो आयरन आर्टिकल को आपको गैल्वनाइज करना है उसको उस जिंक में डिप कर लीजिए। तो अब जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं चाय में डिप करते हैं, तो होता क्या है, वो चाय की एक लेयर उस बिस्किट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, ये सब देखते हैं। तो इसी तरह से बट उसमें तो चाय बिस्किट के पार्टिकल्स के अंदर एंटर कर जाती है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जिंक का एक लेयर आयरन आर्टिकल को पूरे सरफेस पे डिपॉजिट होता है। जैसे ऑयल है, अगर हम अपनी फिंगर ऑयल में डिप करते हैं तो ऑयल पूरी सरफेस पे चिपक जाता है। इसी तरह से जिंक क्या होता है, वो आयरन के सरफेस पे चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि वी हैव पेंटेड द सरफेस ऑफ आयरन विद जिंक, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रोसेस को करने वी कॉल गैल्वनाइजेशन। बात समझ आ गई तुम्हें? रुद्र शुक्ला, कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ रेस कर रखा। सर एप्पल के सर जो ब्राउन कलर के सर तो ब्राउन कलर चढ़ जाता है सर, वो ऐसा क्यों चढ़ते सर? किस पे? सर एप्पल की स्लाइस पे। एप्पल की स्लाइस पे? एप्पल की स्लाइस का जो ब्राउनिश रेड कलर है, एप्पल में होता क्या? एप्पल इज एन आयरन रिच फूड, ठीक है। तो अब जब एप्पल को आप पील ऑफ करते हैं या फिर उसको आप स्लाइसेस में काट देते हैं, तो अब वो मॉइस्चर से भी एक्सपोज्ड है, या तो मॉइस्चर तो उसके पास खुद से होता है, और जैसे ही आप उसे छीलते हो या काटते हो तो वो क्या होता है, एयर की ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाता है। तो अब इसी तरह से जो उसमें आयरन है उसकी रस्टिंग हो जाती है तुरंत से। तो इसीलिए देखो जो सेब का चेंज वाला कलर होता है और जंग का कलर ऑलमोस्ट तुम्हें सेम लगे, ठीक है रुद्र? ओके सर। शिवेंद्र? सर स्टेनलेस स्टील बनाने का मतलब किस तरह बनता है? स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, इसका आयरन का और बाकी चीजों, ठीक है। तो जब ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस हुई, ह्यूमैनिटी ने हिस्ट्री में जैसे तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहला ब्रॉन्ज इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में वो स्टेज थी कि जब द ह्यूमन काइंड एट दैट टाइम रियलाइज कि नहीं, हम दो मेटल्स को पिघला के मिक्स कर दें तो एलॉय बनता है। अंकित, स्टॉप टॉकिंग टू हूएवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अंकित कुमार स्लाइड, बात नहीं करिए, ठीक है। तो शिवलिंग ये हुआ, बट आयरन के साथ जैसे जैसे टाइम बीता तो इन्होंने कहा कि नहीं, आयरन के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। सो वेयर वॉज आयरन मोस्ट वाइडली यूज्ड टू क्रिएट फोर्स एंड स्टील। प्रियंका, तुम्हारा भाई अनम्यूट है। प्रियंका, तुम्हारे आसपास बहस हो रही है, वो सुनाई पड़ रही है, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। शिवेंद्र, तो आयरन के साथ जब इन्होंने चीजों को मिक्स करना स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करते हुए फाइनली द ह्यूमैनिटी वाज एबल टू क्रिएट स्टील। तो स्टील में इन्होंने क्या मिक्स करा था,
इन्होंने मिक्स किया कार्बन, निकल, क्रोमियम या मैंगनीज या सब कुछ, ठीक है। अब जो स्टील होता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो अब ये क्या, ये सारे आयरन के ही एलॉयज है, बट इसमें जो जो चीजें हमने मिक्स कर रखी है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है। तो एक भी चीज कम या ज्यादा करने से उस स्टील का नेचर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है शिवेंद्र। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, इसमें ये 4 चीजें मिक्स की जाती है। अब कैसे मिक्स की जाती है, सपोज हमें 100 ग्राम एलॉय बनाना है, तो उसमें ऑलमोस्ट 95 ग्राम हम आयरन ही लेंगे। इस बचे हुए 5 ग्राम जो हमें लेने हैं, इसमें 1 या 2 ग्राम हमने कार्बन ऐड कर दिया, 1 ग्राम या 2 ग्राम निकल ऐड कर दिया। मतलब जो निकल की, कार्बन की या क्रोमियम की उसमें परसेंटेज रहती है शिवेंद्र, दैट इज अराउंड 0.5% to 2%, इससे ज्यादा नहीं होता। वो होता 95% आयरन ही है। बट इस छोटे से एडिशन से जो आयरन की रस्टिंग वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है, वो क्या होती है, वो क्योर हो जाती है, वो डील हो जाती है। ये बात समझ गए शिवेंद्र? सर ये बनता है तो सर इसकी प्रोसेस का नेम क्या है? एग्जैक्टली यहाँ पे शायद बेयर्स प्रोसेस होता है क्या, जिसमें एक बड़ा सा वो ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है कि कहाँ से आप आयरन का ओर एंटर करेंगे, फिर वो कैसे मेल्ट करेगा, फिर उसको एक, जैसे अभी कोल वाले चैप्टर में पढ़ा था, कोल वाला चैप्टर अभी कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं, अच्छा वो 8 है। तो कोल का ही एक फॉर्म होता है कोक, कोक नाम होता है उसका, कोको कोला वाला कोक होता है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो करते क्या है, उस कोक को भी उसमें ऐड करते हैं, तो वो उसकी कुछ इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके आयरन को और प्योर बना देता है। आयरन जैसे डायरेक्टली तो मिलता नहीं, ओर के फॉर्म में मिलता है। तो इसी तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है। जब प्योर आयरन मिल जाएगा इन्हें, तब ये फाइनली उसमें ये कार्बन, निकल, मैंगनीज या इस तरह से चीजें ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये है स्वाति, स्वाति रावत, स्वाति रावत, यू हैव रेज्ड योर हैंड। नो सर। अरे हैंड रेज है तभी तो मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारा आदित्य कुमार सिंह। क्वेश्चन है? यस सर। पूछो। कॉपर किस यूज में आता है? कॉपर के यूटेंसिल्स बनते हैं, बहुत पहले कॉइन्स बना करते थे, कॉपर का वायर बनता है। जैसे तुम्हारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, वो सबसे पहले घर के बाहर एक खंभे से आती है, तो उससे एक जो ब्लैक कलर की तार आती है, वो नॉर्मली एल्यूमिनियम या आयरन की होती है। बट घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का पाइप है, उसमें जो वायर होता है बेटू, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। अगर कभी तुमने उस इलेक्ट्रिशियन को काम करते देखा होगा, उसने तार को छीला होगा, थोड़ा सा पील ऑफ करा होगा, उसका जो ऊपर का कवर है, अंदर कुछ रेडिश ब्राउन कॉपर तुम्हें दिखा होगा। नॉर्मली कॉपर इज यूज्ड सिंस इट इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। अब सिल्वर इतना महंगा है कि उसकी तार बना के हम वायरिंग नहीं करा सकते अपने घर, वरना ऐसा हो जाएगा कि या तो घड़ी बनवा लेंगे या तो वायरिंग करवा, बहुत महंगा। इसीलिए वी यूज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन विच इज कॉपर। कॉपर के बाद थर्ड बेस्ट ऑप्शन होता है एल्यूमिनियम का। तो कॉपर भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, कॉपर इज ऑल्सो कॉस्टली, इसीलिए बहुत जगह एल्यूमिनियम का भी यूज होता है। जहां बहुत सारे वायर्स खर्च होने हैं तो वहां पे दे यूज एल्यूमिनियम। आदित्य बात समझ गए? Sir, we have to send the mail. मेल आईडी दिया तो था, सर ग्रुप पे भी सेंड सर करा। आपने अभी सर कब सेंड करना है सर उसे? अगर काम कंप्लीट हो पहले 4 का करो, सेंड कर दो। ओके सर। सर फिर सेंड नहीं करना? हाँ सर फिर क्या सर उसे सेंड नहीं करना? नहीं, मुझे यूटी के पहले के सारे काम का रिकॉर्ड चाहिए ना अपने पास। तो 4 का रिकॉर्ड रखे थे बेटो ने, उन 4 का काम मेरे पास होना चाहिए कि यस द स्टूडेंट्स हैव डन इट, आई हैव टॉट इट।
तो वो मेल करना है। अब मेल करने में बहुत से स्टूडेंट्स को मेल करना नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, हाउ टू सेंड अ मेल फ्रॉम सेल फोन ऑन जीमेल, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छी से नहीं आता। दूसरी चीज, अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं उसकी साइज 25 MB से ज्यादा हो जाएगी, यशवंत पुट योर हैंड डाउन, आई एम कमिंग टू, तो 25 MB से ज्यादा साइज हो जा रही है तो वो मेल के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि एक ईमेल में मैक्सिमम अटैचमेंट साइज जो है वो 25 MB का ही अलाउ। सो इन दैट केस यू कैन मेक मल्टीपल पीडीएफ एंड सेंड मी मल्टीपल ईमेल्स, उसका पैसा तो लगना नहीं है, इट्स लाइक अ सिंपल मैसेज, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। जस्ट मेंशन योर नेम एंड सेक्शन क्लियरली इन द टेक्स्ट बॉडी ऑफ द ईमेल। ठीक है, ये सब लोग ध्यान दें। यशवंत, व्हाट डू यू वांट टू से? Sir, I have a copper wire. हाँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड यशवंत, इसे ऐसे ही पकड़े रहना, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा और पीछे करना है इसको यशवंत, कैमरा से और पीछे, और तुम हट जाओ पीछे से, वरना कैमरा फोकस तुम्हारे चेहरे पे है। ठीक है, जस्ट नहीं, और पीछे करो कैमरा से। यह एक काम करो यशवंत, इसका एक पिक क्लिक करके तुम ग्रुप चैट पे टीम्स के सेंड करो तो सबको दिख जाए। ठीक है, पीएच स्टेप दिखाना यशवंत, और थोड़ा पीछे करना, और ठीक है। अब देखो, अगर सबको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो एक पेपर का स्ट्रिप दिख रहा है जिसपे कलर्स है खूब ढेर सारे, ठीक है, तो इसे पीएच स्ट्रिप कहते हैं, और नंबर लिखा हुआ है सब पे 1 से लेके 14 तक पूरा लास्ट में। तो अब ये पीएच स्ट्रिप क्या है? ये सिंपली यूज होता है किसी भी सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि वेदर इट्स एन एसिडिक, बेसिक और अ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, अगर उसका देखो जैसे शेड है, आपने इसमें डिप करा और इसका शेड जो आ रहा है पेपर का चेंज होने के बाद वो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है उस शेड पे जिसपे की नंबर 7, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर वो 1 से लेके 6 के बीच में आ रहा है तो मतलब वो एसिडिक है, और अगर वो 8 to 14 के बीच में आ रहा है तो मतलब वो बेसिक है। बात समझ आ रही सबको? ऐसा ही होता है पीएच स्ट्रिप। आई शो इट टू यू ऑल। इसका भी एक पिक क्लिक करके यशवंत ग्रुप पे सेंड करें। ओके सर। ठीक है, थैंक यू यशवंत। तो ये बात हो गई। अब कोई और क्वेश्चन? स्टूडेंट्स हैविंग क्वेश्चन? विवेक? सर, हम कॉपर और आयरन को मिक्स करके कैसे स्टील आयरन में मेटल नहीं बना सकते जिसमें रस्टिंग ना हो? बना सकते हैं, बट ऐसा समझो कि आज जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है ये ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद आज हमारे पास, तो आयरन और कॉपर का एलॉय मस्ट नॉट हैव बीन अ सक्सेस, इसीलिए आज ये जो प्रिवलेंट है उनका यूज कर। बात समझ रहे हो? ठीक है, आयरन और कॉपर माइट नॉट हैव फॉर्म, आई एम नॉट श्योर, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं, बट मेरा गेस है कि दे माइट नॉट हैव फॉर्म्ड अ वेरी गुड कॉम्बो, इस वजह से ये इश्यू आया। ठीक है, प्रखर यादव? Yes, sir. Sir, my question is, what is the difference between chromium and zinc? ये अलग अलग मेटल्स है बेटा। क्रोमियम अलग है, जिंक अलग है, निकल अलग है, कॉपर अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, आयरन अलग है, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है, बट सबकी कुछ क्वालिटी सेम है, इसीलिए सबको कंबाइंड तौर पर मेटल्स कहते हैं। जैसे ऐसे समझो प्रखर की सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में अलग है, बट सब है तो इंसान ही ना। ईच वन ऑफ अस इज अ ह्यूमन बीइंग, बट सबकी क्वालिटीज ह्यूमन हम लोग क्यों है? क्योंकि हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब एक जैसा, ठीक है, पूछ नहीं है हमारा, तो इसीलिए हम सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, बट सबका अलग अलग नाम है ना। जैसे यू आर प्रखर, समबडी इज शिवा कुमार, समबडी इज सुशांत, इस तरह से, तो ऐसा ही कुछ है प्रखर। बात समझ आ रही? Yes, sir. ठीक, संभव, संभाव? Sir, my question is, how does copper sulfate made? हाउ इज कॉपर में? कॉपर भी बेटा डायरेक्टली कॉपर की भी माइनिंग होती है,
और ये ओर के फॉर्म में मिलता है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करो। नॉर्मली सारे मेटल्स जो है डायरेक्टली नहीं मिलते, गोल्ड और सिल्वर को छोड़, ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, नोबल मेटल्स होते हैं, इसीलिए ये फ्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं, बट ओर में भी मिलते हैं। बट बाकी गोल्ड और सिल्वर के सर ये बीच व्हाट में आर कौन बोला? नोबल मेटल्स? ये बीच में कौन बोला? हु इज द स्टूडेंट जो ये भूल गया कि हैंड रेज करना होता है मेरी क्लास में? कौन था ये? सर अनुष्का सिंह। अनुष्का, you have a question? Raise your hand using the Teams app feature. उसके बाद आई कम टू। ठीक है, तो ये कॉपर की भी माइनिंग होती है और लगभग सारे मेटल्स की माइनिंग में जो प्रोसेस है वो हो गई है कि उस ओर को वो लोग हीट करेंगे तो सारी इम्प्योरिटीज अलग से मेल्ट होके निकल जाएंगी और जो आपका मेन मेटल है वो अलग मेल्ट हो जाएगा। फाइनली दे एक्सट्रैक्ट दैट लिक्विड मेटल एंड कास्ट इट इन द शेप विच इज रिक्वायर्ड। जिसकी जरूरत होगी वो उसी शेप में उसे ढाल देंगे, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होगा। अर्पिता, योर क्वेश्चन। यस सर। सर जो आयरन होता है सर, जब उसमें रस्टिंग होने लगती है, आपने कहा कि उसे पेंट किया जाता है मोर लेयर्स में, लेकिन सर जब वो काफी टाइम पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो सर वो एकदम चूर चूर होकर टूटने क्यों लगता है सर? यही कारण है, मोस्ट ऑफ द आयरन गेट्स रस्टेड। अब ये जो रस्ट होता है ये मतलब आयरन की जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनली ये पाउडर की तरह जिसे हम कहते हैं निकल जाता है सरफेस, चूर चूर जिसे कहते हैं। सर वे आर सिटिंग सर, जो ये विंडो है सर, यहाँ पे भी सर ऐसा ही कुछ है सर, ये ऊपर की साइड में सर यहाँ पे भी ऐसा जंग की टाइप का कुछ लगा हुआ है होगा, तो उसका पेंट जो होगा वो समय के साथ पुराना हो जाएगा या पेंट की लेयर हट गई। और ये बारिश का सीजन भी है, वी ऑल नो इट इज ह्यूमिड, मॉइस्चर भी है, पानी भी है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। ये सर ये पूरा सर ये ग्राउंड फीचर है सर, मेरे सर होम के पीछे सर विलेज में, तो सर यहाँ पूरा पानी भर गया बारिश की वजह से। ओके, स्टे सेफ। और इस समय वाटर बोर्न डिजीजेस भी बहुत होती है तथा मस्कीटोज भी आसपास रहते हैं, तो जस्ट टेक केयर। थैंक यू। नाउ अंकित सिंह। Sir, my question is that that you have told us that for Tell us, नहीं, you had told us. So you had told us that prevent the rusting on iron. We have two methods. One first painting and second is calibration. So sir, if सेकंड वाला क्या बताया मैंने? फिर से बोलना। सेकंड इज sir calibration. DAS है सर GALVAS है। यस सर। ठीक है, उसके बाद ISA है। नो सर ISLA अरे गैल्वनाइजेशन कहते हैं, गैल्विनेशन नहीं, गैल्वेनाइजेशन। जैसे गालवान वैली हुआ था, चाइना वाला गालवान वैली क्लैश, तो उससे याद रखना गालवनाइजेशन। और स्पेलिंग याद रखना। हाँ अंकित, तो आप क्वेश्चन पूछो। सर सो if I living near the coastal area, sir, which method is more better for preventing rusting on the iron? वहां पे अब ये डिपेंड करता है अंकित की तुम्हारा बजट कैसा। अब ऑब्वियसली गैल्वनाइज्ड आयरन का जो भी आर्टिकल होगा वो नॉर्मल आयरन आर्टिकल से थोड़ा महंगा मिलेगा। थोड़ा क्या हो सकता है, डबल द कॉस्ट हो, कि वही समझ लो एक आयरन का जग अगर तुम्हें 50 रुपीज का मिल रहा है, तो हो सकता है स्टील का जग या गैल्वनाइज्ड आयरन का जग तुम्हें 200 रुपए 300 रुपए का मिले। तो अगर तुम घर में यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, बट इफ यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट जहाँ पे वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द चीपर वन। तो उस केस में पेंट का ऑप्शन ज्यादा सही है। आर यू गेटिंग इट अंकित? और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अगर देखोगे जहां पे आयरन को रस्ट होने से बचाना है, सबसे चीपेस्ट तो ग्रीस खरीद के लोग लगाते हैं।
जैसे साइकिल के चेन का ग्रीजिंग होता है, इसी तरह से ग्रीस लगा व्हाट इट एंड Yashmit, you have raised your hand again. What's the reason? Sir, I have sent the photos in the chat box. ठीक है, थैंक यू यशमित. शैलेश तिवारी. यस सर. सर हम लोग उसको ब्लेड डालते हैं तो सर कलर ऐसे ही हो जाता है सर, जैसे कॉपर सर्किट का ब्लू हो जाता है. क्वेश्चन क्लियर नहीं आया तुम्हारा शैलेश, तुमने बोला सर जैसे हम कोई वो ब्लेड डालते हैं ग्रीनिश वाली और वो आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन ही हो जाता है सर. हाँ, गुड क्वेश्चन शैलेश, म्यूट कर लो. देखो अब जैसे कॉपर मेटल है उसका कलर रेडिश ब्राउन है. शैलेश म्यूट कर लो, तुम्हारे बैकग्राउंड में शायद टीवी चल रहा है उसकी आवाज आ रही है. म्यूट कर लो शैलेश. ठीक है. अब जैसे कॉपर है उसका कलर सबने देखा रेडिश ब्राउन होता है, बट रस्ट का कलर कुछ रेड होता है, आयरन का कलर वहीं पे ग्रे या थोड़ा डार्क होता है. ठीक है. और कॉपर सल्फेट में सबने देखा ब्लू कलर का होता है. इसी तरह आयरन अलग है, रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन है, वहीं पे जो फेरस सल्फेट बन रहा है उसका कलर ग्रीन है. तो ये कैसे हो रहा है? तो अब ऐसा समझो कि ये थोड़ा हाई लेवल का है, तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि एसिड एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. और बेस जो है बेसिक होता है इट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन. ठीक है. इसी तरह से मेटल अलग है, मेटल ही क्या बनाते हैं? आयन्स बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद समथिंग. तो कॉपर मेटल का कलर तो रेडिश ब्राउन है, बट ये जो कॉपर आयन है इसका कलर ब्लू होता है. इसी तरह से आयरन जो है दो आयन बनाता है, एक फेरिक आयन, एक फेरस आयन. तो फेरस का जो कलर है वो ग्रीन है, फेरिक का जो कलर है वो रेड है. तो ये जो कलर देख रहे हो तुम शैलेश, इट इज बिकॉज ऑफ द आयन्स दैट द मेटल्स फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. बात समझ आ रही है शैलेश? यस सर. ठीक है शैलेश, नोट कर लो. तो इनफ क्वेश्चंस फॉर टुडे. अब आगे थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन देखिए. हमारे पास 2 ही 4 मिनट का टाइम और है, या शायद ऑलमोस्ट खत्म है. अच्छा, द टाइम इज ओवर, सो वी विल डिस्कस क्रिस्टलाइजेशन टुमारो. दैट्स इट फॉर टुडे.